चलो स्टार्ट कर रहे हैं। हमने सैटरडे को एनसीआर स्टार्ट किया था। क्या वैल्यू है इसका बताओ? ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे। लास्ट क्वेश्चन था नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स वाला ना, तो किसी ने स्क्वायर्स निकाले? कोई आंसर? देखो, स्क्वायर निकालने का जो तरीका है ना, वो मैनुअल काउंटिंग से होएगा। स्क्वायर्स निकलेंगे मैनुअल काउंटिंग से। तो एक बार देख लो कैसे है। 1 2 3 4 5 6 7 स्क्वायर्स निकलेंगे मैनुअल काउंटिंग से। देखो, 1 बाय 1 के कितने स्क्वायर होंगे? 64, ठीक है, विच इज बेसिकली 8 स्क्वायर, है ना। अभी 2 बाय 2 के स्क्वायर बना रहा हूं। अब देखना 2 बाय 2 के स्क्वायर कितने बनेंगे। 2 बाय 2 के स्क्वायर, देखो ध्यान से देखना, आप पहली 2 रोज में रहूंगा सिर्फ। पहला स्क्वायर तो ये फर्स्ट स्क्वायर 2 बाय 2 का, एक आगे बढ़ जाओ, सेकंड स्क्वायर एक और आगे बढ़ जाओ, थर्ड स्क्वायर एक और आगे, फोर्थ स्क्वायर एक और आगे, फिफ्थ स्क्वायर, फिर सिक्स्थ स्क्वायर एंड लास्ट वन 7th। तो 2 बाय 2 के कितने स्क्वायर हैं इस लाइन में? 7। फर्स्ट सेकंड रो में 7 है, सेकंड थर्ड रो में 7, यहां भी 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 7, कितने? 7 स्क्वायर 49। पहली 2 रो में 7 है, सेकंड थर्ड रो में ये 7 अलग है ना, ये 7 अलग है ना, दिस 7 स्क्वायर्स आर डिफरेंट, राइट। फिर ये वाले स्क्वायर्स अलग है, ऐसे करके 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 7 स्क्वायर्स हो गए हर 7 रोज में से। अब 3 बाय 3 के वो एक ना पैटर्न सा आ जाता है। 3 बाय 3 देखना, आप पहला स्क्वायर ये रहा, फर्स्ट स्क्वायर है ना, शेड कर देता हूं, फर्स्ट स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर क्या होगा? एक शिफ्ट कर दो, 2 हो गए। थर्ड क्या होगा? एक और शिफ्ट कर दो, 3 हो गए। फोर्थ क्या होगा? एक और शिफ्ट कर दो, 4 हो जाएंगे। एक और शिफ्ट कर दोगे, 5 हो जाएंगे। और यहाँ पे एक और कर दोगे, 6 हो गए ना पूरे। फिर ऐसे 6 नीचे, मतलब 3 हर रो में जा सकते हो, 6 स्क्वायर। और 8 बाय 8 का 1 स्क्वायर, बड़े वाला स्क्वायर। 7 बाय 7 के 2 स्क्वायर। देख लो, ये 7 बाय 7 का स्क्वायर दिखाता हूँ तुम्हें। 4 ही स्क्वायर है 7 बाय 7 के, देखना। एक तो ये 7 बाय स्क्वायर का ना, ये पूरा आगे शिफ्ट कर दो, एक ये 2 हो गए। थर्ड नीचे आ जाओ, एक ये 3 और एक शिफ्ट कर दो, 4। खैर, फॉर्मूला ही है। अगर n बाय n की ग्रिड होती तो 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर, फॉर्मूला एक तरह से नंबर ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला ही है। और अभी तुम्हारे ये हैं, और ये हमें लास्ट चैप्टर से सीक्वेंस सीरीज से पता है। इसका वैल्यू होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ये फॉर्मूला ही डायरेक्टली है, याद रख सकते हो, क्या पता कहीं डायरेक्टली यूज की जरूरत पड़ जाए। ये फॉर्मूला है। n बाय n ग्रिड में नंबर ऑफ स्क्वायर्स का ये फॉर्मूला है, ठीक है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की थ्योरी से नहीं आ रहे, सिंपल मैनुअल काउंटिंग से आ रहे हैं। तभी यहां पे लिखवाए थे इसके चेस के साथ ही। करेंगे, डिस्कस करते हैं। तो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर? हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर in which digits are increasing from left to right? How many 6 digit numbers are there in which digits are increasing from left to right? How many 6 digit numbers are there
इन विच डिजिट्स आर इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे ये नंबर हो गया 2,35,789, डिजिट्स इंक्रीज कर रहे हैं ना लेफ्ट से राइट में, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5 ऐसे करके। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच डिजिट्स आर इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच डिजिट्स आर इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? अपने पास 10 डिजिट्स होते हैं, है ना, जीरो यहां पे नहीं यूज हो पाएगा क्योंकि जीरो सबसे छोटा डिजिट होता है। क्या जीरो यहां आ सकता है? नहीं। और अगर यहां नहीं आएगा तो कहीं नहीं आ पाएगा क्योंकि सबसे छोटा डिजिट होता है। तो यही 9 डिजिट यही है मेरे पास। इन 9 डिजिट्स में से मैंने कोई 6 डिजिट सेट करे, कितने वेज में कर सकता हूं? 9 से 6। आई विल सिलेक्ट 6 डिजिट्स। लेट्स से ये 9 लोग हैं यहां फर्स्ट 3 रोज में, मैंने 9 लोगों में से 6 लोग सेलेक्ट करे। अब इनको मुझे हाइट वाइज लगाना है, सबसे छोटा बंदा सबसे आगे, ऐसे हाइट वाइज। कितने वेज में लगा पाऊंगा? मैंने 9 में से 6 लोग सेलेक्ट कर लिए, तो सिलेक्ट करके ले आया, मैंने बोला ये 6 लोग मेरे पास आ गए। अब इनको लाइन में लगाना है, कितने वेज में लगा सकता हूं इंक्रीजिंग हाइडर में? एक ही तरीका तो है, लो इंटू 1 बस। अच्छा, कोई 6 नंबर बोलना, कोई 9 से 6 कोई 6 नंबर बोल, सेलेक्ट करता हूँ 6 नंबर। 3 4 8 5 6 एक और 7। इनको यूज करके कितने नंबर बना पाऊंगा? एक ही तो बनेगा। क्या बनेगा वो? 3 4 5 6 7 8। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग जाएगा बस, 9 से 6। एवरी सिलेक्शन ऑफ 6 नंबर्स विल गिव मी अ यूनिक आंसर। एवरी सिलेक्शन ऑफ 6 नंबर्स विल गिव मी अ यूनिक आंसर। बस हो गया खत्म। 3 4 5 6 7 8 है ना। 9 लोग अगर मेरे पास हैं और मुझे इनको हाइट वाइज लगाना है, 6 लोगों को, कोई भी 6 ले लो, एक ही ऑर्डर होता है बस, हाइट वाइज तो एक ही ऑर्डर में लग जाएंगे बस। Just select 6 numbers from 9 numbers. That's it. That is the answer. Just select 6 numbers from 9 numbers. That is the answer. Will this give us number of ways? हाँ, ये वही तो सीखा था हमने। 9 से 6 हमें 6, 9 से 6 हमें, और अगेन लेट अस अप्लाई। अगर ऐसा नहीं कन्विंसिंग लग रहा, छोटा क्वेश्चन लो, अप्लाई कर दो। 5 लोग हैं, 5 नंबर हैं, कितने नंबर बना सकते हो 3 डिजिट के इन विच डिजिट्स आर इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? 5 से 3, 5 से 3 10 आ जाएगा। 10 ही बनेंगे, करके देख लो। 1 2 3 ऐसे करके 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 3 4 ऐसे करके 10 बना लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर? इंक्रीजिंग रहेगा, डिक्रीजिंग कर देना पिछले क्वेश्चन में बस। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच डिजिट्स आर डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? How many 6 digit numbers are there in which digits are decreasing from left to right? How many 6 digit numbers are there in which digits are decreasing from left to right? How many 6 digit numbers are there in which digits are decreasing from left to right? क्या आंसर है? हाँ, 10 से 6, बिल्कुल सही। आंसर इज 10 से 6 बिकॉज नाउ वी कैन यूज 0 एज वेल। मान लो मेरे पास ये 6 नंबर हैं, मैंने बोला या कोई भी 6 नंबर उठा लो, मैंने कहा ठीक है 0 3 4 7 1 9। क्या नंबर बनेगा इससे? 9 7 4 3 1 0। एक नंबर बन जाएगा 10 से 6। कोई डाउट किसी को इसमें? हर 10 डिजिट है मेरे पास, हर 6 नंबर एक ही नंबर देंगे क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक ही ऑर्डर बनेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक ही ऑर्डर बनेगा बस। ये हो गया। सो 10 से 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे लिखना A B C D E F is a 6 digit number. A B C D E F is a 6 digit number. A पहला डिजिट है, B सेकंड डिजिट है, वैसे है, ठीक है, C थर्ड डिजिट है। A B C D E F is a 6 digit number such that A B से छोटा है, B is less than equal to C, C D से छोटा है, D is less than equal to E, E F से छोटा है। ऐसा कुछ चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल
1 2 2 3 4 7. Will this number work? Yes. A is less than B, B is equal to C, चलेगा, B is less than equal to C बोले, C is less than D, D is सॉरी ये C है ना, ये D है, D is less than E and E is less than F. चलेगा ऐसा नंबर, कैसे कितने नंबर बना सकता हूँ फॉलोइंग दिस कंडीशन? हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड जो ये फॉलो करें? चलो ठीक है, वो तो उसने बोल दिया, बट कुछ और तरीका देखो। चलो ये बताता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है इनफैक्ट जो भी हम कर रहे हैं। पहला केस ऐसे मान लो, ऐसे ले लो नंबर्स, ये तो हो सकते हैं। पहला केस ये मान लो, केस 1, दो मेथड से करेंगे। केस 1, ऐसे कितने नंबर बनेंगे? ऐसे 9 से 6, अभी बढ़ा दिया, डिजिट्स आर इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, जीरो तो यूज होने नहीं वाला, वो तुम समझ ही गए हो, जीरो तो आ नहीं सकता क्योंकि जीरो छोटा नंबर होता है, जीरो यहां आ नहीं सकता। ऐसे नंबर मतलब पूरे इंक्रीज कर रहे हैं, कोई भी 6 नंबर ले लो, एक नंबर बन जाएगा, ठीक है। केस 2 बताओ, केस 2 क्या होने वाला है? बी सी के बराबर कर दो, ये भी चलेगा, क्या इशू है? ये ऐसा कर दो नंबर, क्या लिखूंगा? टेन तो आएगा ही नहीं, लिखूंगा क्या इसमें? 9C5, 9C5 क्यों? अब मुझे 5 नंबर उठाने, 6 नंबर नहीं उठाने, ए उठाना है, बी और सी तो बराबर ही हो जाएंगे, डी ई एफ। अच्छा एक काम करो, कोई भी 5 नंबर बोलना इसमें से, प्रतुल बोल कोई 5 नंबर। 2 4 6 7 8। अब इस कंडीशन को फॉलो करते हुए क्या नंबर बन सकता है? बोलो, एक ही नंबर बनेगा, 2 4 4 6 7 8। एवरी सिलेक्शन ऑफ 5 नंबर्स विल यील्ड अ यूनिक नंबर। 2 4 4 तुमने खुद ही बोल, देख के बोल दिया ये बनेगा, और बन सकता नंबर, ठीक है। केस 3 क्या हो सकता है ऐसे ही? फिर डी की इक्वल हो जाए, इसमें भी 9C5। अब मान लो यही 5 नंबर लिए होते और ये कंडीशन फॉलो करवा रहे होते, क्या लिखते? देखो 2 4 6 7 7 8, एक ही नंबर तो बनेगा। तुम इन 5वां नंबर को लेके 5 नंबर तुम कितने वेज में उठा सकते हो? 9 में से 9C5, ये हमें कॉम्बिनेशन बताता है। और इन 5 से क्या नंबर बना पा रहे हो? एक ही नंबर बना पा रहे हो, 9C5 ही आंसर है, बस ये नंबर बनेगा। एक केस और है, क्या? हाँ, दोनों इक्वल, बी सी के बराबर हो जाए और डी ई के बराबर हो जाए, 9C4। कोई 4 नंबर लिख रहा हूं, 2 4 7 9। 2 4 7 9 से क्या नंबर बनेगा? बोलो, बन रहा है ना, बिना कुछ देखे बस 4 नंबर से नंबर बना पा रहे हो, बस हो गया। लेट्स ऐड देम अप, ये आंसर है। 2 4 4 7 7 9, एक ही नंबर बन रहा है, दिख रहे तुम्हारे सामने ही है, तो 9C4 ही आंसर है, बस हो गया। तो निकाल ही ले, 9C4 9C5 9C5 9C6। 9C4 कितना होएगा? 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अच्छा, 9C5 और 9C4 सेम ही होते हैं, लास्ट क्लास में समझाया भी था मैंने क्यों। देखो तीनों सेम ही बनेंगे, 9C4 ये, 9C5 ये, 9C5 ये। 4 में से 9 में से 4 लोग लो या 9 में से 5 लोग हटाओ, एक ही बात होती है, ये सारे सेम ही आते हैं। प्लस 9C6 अलग आएगा, ऑफ कोर्स 9C6 ये। तो बताना कितना बन रहा, कितना आ रहा है ये, निकाल लो। इसका तो जैसे ना, इससे कट कर देना, तो स्पीड में कैसे होएगा? 6 7 8 9, कट करके 5 को कट कर दिया, 6 7 8 9। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 8 6 जा 48, 48 और 24 2 रह जाएगा, तो 9 इंटू 2 18 इंटू 7 कितना? 18 7 इंटू 3, 3 है ना टोटल, 126 इंटू 3 378। पहले 3 तो ये आ गए, अगला ये इससे कट गया 7 8 9, ये 6 होता है, 9 इंटू 8
72 by 6, 12. 12 into 7, 84. 378 plus 84 is the answer. 462 आंसर है, 462 आंसर है। ठीक है, अब तुमको मैं इसका बताता हूं, काफी यूनिक मेथड एक और, जिससे और जल्दी आ जाएगा आंसर। देखो एक और मेथड सुनो। मान लो 11 डिजिट्स है मेरे पास, 1 से लेके 9, एक सर्कल है, ट्रायंगल है। ठीक है, सर्कल का मतलब ये होएगा, और इन 11 में से कोई भी 6 उठा लो, कोई 11 में से कोई भी 6 उठा लो। अगर सर मान लो किसी ने उठाया 1, 3, 5, 6, 9 और सर्कल, सर्कल ये कहेगा, सर्कल का मतलब होएगा कि ये दोनों नंबर बराबर है। सर्कल का मतलब होएगा ये नंबर बराबर है। क्या नंबर बनेगा बोलो? 1, 3, 3, 5, 6, 9। सर्कल की मैंने एक सिंबॉलिक मीनिंग दे दिया कि सर्कल अगर आया इसका मतलब बी और सी बराबर है, अगर ट्रायंगल आया तो डी और ई बराबर है, और अगर दोनों आ गए 6 में से तो दोनों बराबर हैं, और कोई भी नहीं आया तो क्या लॉ केस है। तो विल दिस वर्क? ये जो हमने सिंबॉलिज्म दे दिया इनको, सर्कल मतलब बी और सी इक्वल हो जाए और ट्रायंगल मतलब डी और ई इक्वल हो जाए। तो मैंने 11 ऑप्शंस क्रिएट कर दी 9 की जगह। 11 C 6 आंसर है, ये 462 ही आता है। करके देखें, 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये इससे कट गया। 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 इंटू 10, सॉरी 11 ही है, 10 और ये 120, 12 आएगा। 5 12 120 होता है। 9, 8, 72, 12 से कट के 6, 6 इंटू 7, 42 इंटू 11, 462 आ गया। तो सेम ही आ गया। अपने लैंग्वेज में समझा देना, मैंने ट्रायंगल सर्कल डाल दिए 2 डिजिट अपने आप से। सर्कल आ गया तो समझ लेना बी और सी बराबर है, ट्रायंगल आ गया समझ लेना डी और ई बराबर है। दोनों आगे दोनों बराबर है, कोई नहीं आया तो कोई बराबर नहीं है। 11 में से कोई भी 6 नंबर ले लो, आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। हाँ ठीक है, अगर इसको ये ऐसे समझ लिया था कि ये ऐसे कर सकते हो, तो ये बड़ा आसान है। मैं अगर तुम्हें 8 डिजिट का नंबर बोलता और 2 3 इक्वल टू लगा देता तो एक ही लाइन में आ जाता। इसमें केस बनाने पड़ते हैं बार बार। ये बेटर क्यों है? अगर क्वेश्चन ऐसा होता 7 डिजिट का नंबर बनाओ, a लेस देन बी लेस देन इक्वल टू सी लेस देन डी लेस देन इक्वल टू ई लेस देन एफ लेस देन इक्वल टू जी, मैं केस ही बनाता रह जाता। केस कैसे बनाता रहता? एक बार ये इसके इक्वल, ये इक्वल नहीं, ये इक्वल नहीं, एक बार ये इक्वल, ये इक्वल नहीं, ये इक्वल नहीं, एक बार ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल नहीं, फिर एक बार ये दोनों इक्वल, ये इक्वल नहीं, फिर ये दो इक्वल, ये इक्वल नहीं। ऐसे करके कितने केस बनते जाएंगे? 8-9 केस बन जाएंगे। 3 में तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर इससे एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आंसर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चीजें लेनी है आउट ऑफ 12। 12 सी 10 आंसर है। 12 सी 7, 7 10 क्यों बोल रहा हूं? 12 सी 7। 10 ऑप्शन कैसे हैं? 12 ऑप्शन कैसे हैं? 9 तो नंबर ही हो गए, एक इसका इक्वल टू, एक इसका इक्वल टू, एक इसका इक्वल टू, 12 ऑप्शन हो गए। लेने कितने हैं? 7। 7 नंबर है ना, बस 12 से 7 आंसर है। इनको कैसे बनाते रह जाएंगे। हो गया। इस तरह का क्वेश्चन अब कोई आएगा कर लोगे ऐसे। आगे चलते हैं, ये मैं करवाऊंगा, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेना। देयर आर 12 पॉइंट्स, there are 12 points in a plane out of which there are 12 points in a plane out of which 5 are collinear. There are 12 points in a plane out of which 5 are collinear. How many lines
comma triangles, how many lines, comma triangles, comma quadrilaterals can be formed by joining these points? There are 12 points in a plane, out of which 5 are collinear. How many lines, comma triangles, comma quadrilaterals can be formed by joining these points? तुमको लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था, अगर 4 पॉइंट हैं, इन्हें कितनी लाइन जोड़ सकती हैं? 4c2। इसी से तुमने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था नंबर ऑफ डायगोनल्स का, 4c2। हर दो पॉइंट से एक लाइन मिलता है। 4c2 कितना आएगा? 6। तो 4 पॉइंट को 6 लाइन से जोड़ सकते हो, 1 2 3 4 5 6। 4 साइड होती हैं और 2 डायगोनल होती हैं, याद है? हमने लास्ट क्लास में किया था। पर यहां एक चीज है, चारों पॉइंट में कोई पॉइंट कोलिनियर नहीं थे। अब मान लो चारों पॉइंट एक लाइन में होते, अभी कितनी लाइन है? 1 लाइन। ऐसा नहीं है कि 4 पॉइंट से हमेशा 6 लाइनें आ जाएंगी। अब एक पॉइंट नहीं आ गया, यहां मान ले ऐसा होता, कितनी लाइनें आएंगी? 1 2 3 4, 6 लाइनें तो नहीं आ रही ना, क्योंकि 3 पॉइंट। तो मैंने अभी थोड़ा समझ है ना, फिर नोट करना। मैंने डायग्राम बनाया, ये कितने पॉइंट है? 12। 5 पॉइंट तो लाइन में, फिर 6 7 8 9 10 11 12, ये ठीक है। अगर ये लाइंस, पहले लाइंस कर रहा हूं, फिर ट्रायंगल्स करेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल्स करेंगे। लाइंस निकालते हैं कितनी होंगी। अगर ये सारे के सारे पॉइंट में, अच्छा कोलिनियर होने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 3। 2 पॉइंट में तो कोलिनियर का बात नहीं होती, 3 पॉइंट होने चाहिए, है ना? अगर ये सारे के सारे पॉइंट ऐसे होते, कोई कोलिनियर नहीं होता, तो कितनी लाइंस आती? 12c2। इतनी लाइंस आती है अपने पास, 12c2। पर इन पांचों के कोलिनियर होने की वजह से कुछ लाइनों का नुकसान हो गया। कितनी लाइंस का नुकसान हो गया? 5c2। इन पांचों के कोलिनियर होने की वजह से, अगर ये कोलिनियर नहीं होते पांचों, तो कुछ कुछ लाइंस दे रहे होते आपस में, नहीं दे रहे। अब +1, y +1, एक लाइन तो दे रहे हैं ना। ये 5c2 हटाया क्योंकि इनकी लाइन का नुकसान हो गया, पर एक लाइन तो दे रहे हैं, तो +1। अभी समझ जाओगे अगर नहीं क्लियर हुआ। 12c2 कितना आएगा? 12 इंटू 11/2। 5c2 आएगा 5 इंटू 4/2 +1। ये 66, वो 10, 57। ये 12.57 लाइंस दे सकते हैं, ये 12.57 लाइंस दे सकते हैं, ठीक है। दोबारा सुनो, पहले यहां समझाता हूं। 4 पॉइंट कितनी लाइंस देते? 4c2 माइनस इन 3 के कोलिनियर होने की वजह से कितने लाइंस का नुकसान हो गया? 3c2 +1। छोटा एग्जांपल है, जस्ट टू एक्सप्लेन द पॉइंट। 4c2 6 होता है, 3c2 3 आएगा, है ना? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 3 आ जाएगा। +1 कितना हुआ? 4 है। 4 लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4, ठीक है। दोबारा सुनो। अब क्या ये लाइन और ये लाइन अलग अलग है? नहीं। तो अगर ये पांचों पॉइंट रैंडम होते बिल्कुल, तो इतनी लाइंस दे रहे होते, पर इतनी लाइंस नहीं दे रहे। तो अगर रियलिटी में इतनी लाइंस बन सकती थी, कितनी लाइंस का नुकसान हो गया? 5c2 +1, 57 आ गया। अगर किसी को ऐसे नहीं समझ आया, एक और वे समझने का। अभी इन 5 पॉइंट को भूल जाओ, जो बीच वाले पॉइंट भूल जाओ। भाई कितने पॉइंट बच गए? 7। इन 7 पॉइंट से कितनी लाइंस बन सकती थी? 7c2। इन 5 पॉइंट को भूल जाओ, इन 7 पॉइंट से कितने बन सकती है? 7c2। कितना होता है 7c2? 7 इंटू 6/2, कितना आया? 21। बनाओ 21 लाइंस, देखना आप। इन 5 पॉइंट को भूल जाओ, 1 2 3 4 5 6। अच्छा इसको यूज कर लिया, सॉरी, इसको हटाई दो। 5 6 हो गई, 6 लाइंस आ गई। चलो 6 लाइंस तो आ गई। लेट्स गो टू दिस पॉइंट नाउ। कितनी बनेंगी? 1 2 3, वो वाला 4 और ये वाला 5।
कितनी, 5 ही आ रही है ना। तो ऐसे कितने पॉइंट हैं, 7 पॉइंट हैं। तो 7 6 5 4 3 2 1, 6 से लेके 1 तक का सम कितना होता है, 6 5 11 15 21 लाइन्स थी ना, 7C2, ठीक है, 21 लाइन्स तो आ गई। और कैसी लाइन हो सकती हैं, तो लाइन्स कैसे आई, एक पॉइंट यहां से लिया, एक पॉइंट यहां से लिया, 2 पॉइंट ले लिए, 2 पॉइंट से लाइन आती है, 7 पॉइंट है, 7C2। एक तरीका और था, इन 7 पॉइंट से, अब क्या ये 7 पॉइंट और लाइन देंगे आपस में मिलजुल के, नहीं, अब और लाइन कैसे आ सकती है, एक पॉइंट बाहर से आ जाए और एक पॉइंट इन पांचों से आ जाए, क्या लिखूंगा बोलो, 7C1 इंटू 5C1, ये समझने वाला है। अब क्या बाहर के 7 पॉइंट से एक पॉइंट ले सकता हूं, बाहर के मतलब जो कोलिनियर नहीं थे, और इन पांचों में से एक पॉइंट उठा सकता हूं और लाइन बन जाएगी, ऐड करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई, बिकॉज वर्क इज टू गेट 2 पॉइंट्स। कितना आएगा ये, 7C5 और 7C1 5C1 35, क्या 35 लाइन्स हैं, यस, देखो 35 लाइन्स कैसे हैं, इस पॉइंट से बना रहा हूं, 1 2 3 4 5, इससे बना रहा हूं 1 2 3 4 5, आएंगे से 5, डाउट ही नहीं किसी को इसमें तो ना, 1 2 3 4 5, सबसे 5 कितने लाइन्स हैं, पॉइंट कितने हैं ऐसे, 7 7 5 जा 35, काउंट करा दिए, पर करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास मैथ्स है इसके लिए। क्या रह गया, और बाहर से बाहर वाले पॉइंट से इंटरेक्ट किया आपस में, बाहर वालों से, और एक इस वाले से इंटरेक्ट करा दिया, और प्लस ये मुड़ के एक ही लाइन देंगे। अब ये मत बोल देना ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ये लाइन एक ही है, वो ये तो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन तो एक ही होती है, लाइन तो इन्फिनिट होती है ना, एक ही लाइन है, +1 निकालें, कितना आ रहा है, 21 प्लस कितना हुआ, आ गया ना सेम, जैसे मुझे समझ लो इसको, ये मैंने उल्टा करा, ये मैंने सीधा किया, लाइंस गिन दी, यहाँ पे खराब लाइंस निकाल दी, जैसे मर्जी समझ लो, आंसर लिख लो। ट्रायंगल्स खुद करके दिखाओ। अब ट्रायंगल्स कितने बन सकते हैं, जैसे एक ट्रायंगल जैसे कि ये ट्रायंगल बन गया है ना, ट्रायंगल वाला खुद से दिमाग लगाओ, ये लिख लो, दोनों ही लिख लेना। थोड़ी सी गड़बड़ होगी इसमें भी, 90 तो बहुत ही कम ट्रायंगल्स लग रहे हैं, 105 नहीं है, दिखाओ मेथड दिखाओ। एक मिस, एक केस ही मिस हो गया, देखो अगर 3 पॉइंट होते हैं सिर्फ, कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, एक, 3C3 1 ही होता है, 3 ट्रायंगल्स, 3 पॉइंट चाहिए ना ट्रायंगल बनाने के लिए, 3C3। अगर 4 पॉइंट होते कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, 4C3। एवरी सिलेक्शन ऑफ 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 4 पॉइंट्स विल गिव मी अ यूनिक ट्रायंगल, कितना आएगा 4C3, 4 ही आ जाएगा, राइट, 4 आ जाएगा। 4 ट्रायंगल्स हैं, ऑफ कोर्स 4 ट्रायंगल्स हैं। अगर पॉइंट्स का नाम ABCD कर दो, एक ट्रायंगल ABD, एक ट्रायंगल ABD, एक ट्रायंगल ACD, एक ट्रायंगल BCD ABC, है ना, 4 ट्रायंगल। एनीवेज, अब अगर 12 पॉइंट है, ट्रायंगल्स कर रहे हैं, अब 12 पॉइंट कितने ट्रायंगल्स देते, 12C3, पर क्या ये 5 पॉइंट को ट्रायंगल देंगे अगर इनमें से कोई 3 पॉइंट ले लिए, नहीं, तो कितने ट्रायंगल्स का नुकसान हो गया, 5C3, 1 ऐड करना है, नहीं, यही आंसर है बस, 12C3 माइनस 5C3। एक बात बताओ, अगर सारे के सारे पॉइंट्स बिखरे होते तो 12C3 आंसर होता, पर इन 5 पॉइंट्स की वजह से कुछ ट्रायंगल्स का नुकसान हो गया, 5C3। अच्छा, ट्रायंगल कब नहीं बनेगा, ऐसा सोचिए, देखो ट्रायंगल कब नहीं बनेगा, अगर तीनों के तीनों पॉइंट मैंने ना इसी 5 पॉइंट से उठा लिए। अच्छा, अगर देखो 2 यहां से उठाए, 1 यहां से उठाया, ट्रायंगल बनेगा, 1 यहां से उठाया, 2 यहां से उठाए, ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल कब नहीं बनेगा, ऐसा सोच लो, ट्रायंगल कब नहीं बनेगा, अगर तीनों यहीं से उठा लिए बस, तो 12C3 माइनस वो केसेस जब तीनों यहां से उठा लिए, बस ये आंसर है। 12C3 कितना आता है, 12 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये इससे कट गया 10 11 12, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 और 12 2 हो जाएगा, 220 आएगा, और ये होता है 10, तो 210 आंसर है। हाँ, अब आ रहे हैं दूसरे मेथड पे भी, इस वाले मेथड से भी कर देता हूं, कईयों ने इसी से ट्राई किया था।
210 आंसर आ जाएगा इसका। अब सुनना ध्यान से, दोबारा नहीं, किसी को क्लियर है? इन 5 पॉइंट को भूल जाओ, जो बाहर के 7 पॉइंट हैं उनसे कितने ट्रायंगल आएंगे? 7C3। ये उठाया किसी ने, ये उठाया, ये उठाया, ट्रायंगल आया, 1 2 3 ट्रायंगल आ गया। ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, ट्रायंगल आया, है ना? आगे ट्रायंगल, ठीक है। इन 7 पॉइंट में से, एक मिनट, इन 7 पॉइंट में से 2 पॉइंट उठा लिए और अंदर वाले 5 पॉइंट में से एक उठा लिया, क्या यही लिखूंगा? 7C2 इंटू 5C1 मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ गए हो मल्टीप्लाई क्यों करते हैं हम। अब मैंने बोला ये और एक ये नया ट्रायंगल, ये और ये नया ट्रायंगल, है ना? फिर ये और ये नया ट्रायंगल, ठीक है। बाहर वालों में से एक पॉइंट लिया और अंदर वालों से 2 ले लिए, ये भी ट्रायंगल नहीं देगा? जैसे ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, आ गया ट्रायंगल। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, नया ट्रायंगल आ गया। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, नया ट्रायंगल आ गया, बाहर बड़ा ट्रायंगल आ गया, है ना? ये आंसर है। बस ऐसा सोच लो, बाहर के 3, अंदर के 0, बाहर के 2, अंदर का 1, बाहर का 1, अंदर के 2, बस। 7C3 कितना होता है? 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये कटा इसके साथ 5 6 7 6 6 कट गया 35। 7C2 1 कितना होता है? 7C2 21 इंटू 5, 7C1 7, 5C2 10, 5 इंटू 4 अपॉन 2, ये 105, ये 70, 105 प्लस 35 140 प्लस 70 213, जैसे मर्जी समझ लो इसको। अब क्वाड्रिलेटरल्स वाला कर लो, आंसर मत निकालना, सी के अंदर ही छोड़ देना बस। तो इन 12 पॉइंट से मैं 210 ट्रायंगल बना सकता हूं। क्वाड्रिलेटरल्स, दोनों मेथड से लिख लो क्वाड्रिलेटरल्स, वैल्यू मत निकालना, बस सी में छोड़ देना, जैसे ये है ना, बस ऐसे छोड़ देना। बोलो क्या लिखूंगा? ये वाला मेथड लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिखूंगा बोलो? बस यही आएगा। देखो कैसे, बाहर वाले 7 में से 4 पॉइंट लोगे, क्वाड्रेटर मिलेगा? यस, एक पॉइंट ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया, ये लिया, आएगा ना क्वाड्रेटर, ठीक है। बाहर के 3 पॉइंट, अंदर का 1 पॉइंट, क्वाड्रेटर आएगा। जैसे ये पॉइंट ले लो, ये और ये, आ गया क्वाड्रेटर। बाहर के 2, अंदर का 1, बाहर के 2, अंदर के 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट ले लिए, ये 2 पॉइंट ले लिए, आएगा क्वाड्रेटर। अच्छा, बाहर से 1 और अंदर से 3 नहीं आएगा, तो बस यही के। और अगर माइनस वाले से करना है, अगर माइनस वाले से करना है 12C4, कब क्वाड्रेटर नहीं आएगा? अगर इन पांचों में से 4 पॉइंट उठाओगे मिलेगा क्वाड्रेटर, नहीं मिलेगा 5C4। जो माइनस से करते हैं ना, वो ये बस ये लिख के छोड़ देते हैं, गलत हो गया। एक और केस माइनस होएगा, अगर अपने यहां से 3 उठाते और 1 उठाते बाहर से, तो भी क्वाड्रेटर नहीं मिलता। जैसे लिख देता हूं, ए बी सी और डी पॉइंट, क्वाड बनेगा इससे? कोई नहीं, है ना? तो माइनस वाले में मोस्टली लोग इसमें गलती कर देते हैं कि ये केस भूल जाते हैं माइनस करना। बाहर के 5 में से 1, अंदर के 5 में से 3 और बाहर के 7 में से 1, इससे भी क्वाड्रेटर नहीं मिलेगा। बस हो गया। टोटल केसेस क्या है? बाहर के 4, अंदर का 0, बाहर के 3, अंदर से 1, बाहर के 2, अंदर से 2, या फिर बाहर के 1, अंदर का 3, ऐसे करके, बाहर के 0, अंदर का 4, वैसे बस टोटल केसेस में ये सेम आएगा, करके नहीं देख सकते हो। मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब। लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, ये मैं करवा रहा हूं अगेन, ये भी पॉइंट लिख लेना, इसको करवा रहा हूं। यूजिंग
vertices of a octagon, using vertices of a octagon, how many triangles can be formed? Using vertices of octagon, how many triangles can be formed? और आगे है also find number of triangles having one side common with octagon. Also find number of triangles having one side common with octagon, comma two sides common with octagon, and the last one no side common with octagon. क्वेश्चन देख लो क्या है। ये 8 साइड का ऑक्टागन है, ठीक है। इसके 3 पॉइंट को यूज करके ट्रायंगल बनाऊंगा, 3 वर्टिसेस को। जैसे मान लो मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बन गया। ये कितने साइड शेयर कर रहा है ऑक्टागन से? 0। इट इज नॉट शेयरिंग एनी साइड विद ऑक्टागन, ठीक है। मिटा रहा हूं अभी। तो अभी मैंने ट्रायंगल बनाया ये वाला, दिस एंड दिस, ठीक, समझ आ गया ना क्या कह रहा था? हैविंग वन साइड कॉमन विद ऑक्टागन, टू साइड, वो भी है। तो पहले पार्ट का आंसर बताओ। 8C3, पहले तो लिख लो 8C3। टोटल ट्रायंगल्स तो बनेंगे 8C3, टोटल ट्रायंगल्स बनेंगे 8C3। निकाल भी लेते हैं। 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 56 आ जाएगा। ज्यादा नहीं, 56 ट्रायंगल्स ही बन पाएंगे इसमें। अच्छा, यहां कुछ माइनस माइनस करना है? नहीं, यहाँ पे कुछ वैसे कोई तो चक्कर नहीं है ना, बस 8C3 इज द आंसर। टोटल ट्रायंगल्स बनेंगे 56। 8 में से कोई भी 3 पॉइंट उठाओगे, एक ट्रायंगल बन जाएगा। क्या ABC उठाओगे ट्रायंगल बनेगा? यस, ट्रायंगल ऐसा होएगा 1 2 3। एंड हाउ मेनी साइड्स इट इज शेयरिंग विद ऑक्टागन? 2, ये भी और ये भी। आई होप क्लियर है क्वेश्चन। तो अब कितने, ये मैंने ना छोटा फिगर लेके समझाया है। ये मैं तुम्हें बोलता 1000 साइड्स भी हैं तब भी कर पाओगे जो मेथड बता रहा हूं। तो अब कम कर रहे हैं कितने, वन साइड वाले कितने हैं? वन साइड, नंबर ऑफ ट्रायंगल शेयरिंग वन साइड। एक काम करते हैं, ये वाली साइड रखेंगे, ये साइड को शेयर करवाएंगे। अगर मैं इससे जोड़ दूंगा, ऐसे जोड़ दूंगा, कितने साइड शेयर हो जाएंगी? 2। और अगर इससे जोड़ दूंगा कितने शेयर हो जाएंगी? 2। पर अगर मैं इससे जोड़ता हूं, 1, अभी भी 1, अभी भी 1, और अभी भी 1, एक ही साइड शेयर हो रही है। अगर ट्रायंगल DEB की बात करें, एक ही साइड शेयर हो रही है। कितने ट्रायंगल बने? 4। इससे जोड़ दो, इससे जोड़ दो, इससे जोड़ दो, इससे जोड़ दो, इससे जोड़ोगे कितने बनेंगे? फिर वो 2 साइड शेयर हो जाएंगी। इसको बेस मान के 4 ट्रायंगल बन गए जिसकी एक साइड कॉमन है ऑक्टागन के साथ। कितना आंसर क्या है? 32। अब इसको मान लेना बेस, फिर 8 आ जाएंगे, इसमें भी 4 आ जाएंगे। इसमें कौन सा कुछ अलग नहीं है? इसमें कौन सा अलग? 32 ट्रायंगल्स ऐसे होंगे जो एक साइड कॉमन रखते होंगे ऑक्टागन के साथ। 1000 साइड में होता, इन कोने को छोड़ देता, बाकी सारे हो जाते। कोने छोड़ने बस। 2 साइड कॉमन विद ऑक्टागन, 2 साइड कॉमन विद ऑक्टागन। ये हमेशा उतने ही बनेंगे जितने का पॉलीगन है। 8 ही होंगी, समझा रहा हूं, पहले लिख लो। 2 साइड वाले 8 ही होंगे। मैंने तभी वर्टिसेस की नेमिंग करी थी। कोई ट्रायंगल बोलो जिसकी 2 साइड कॉमन है। ABC, अगला BCD, अगला CDE। अभी तुम समझ जाओगे सारा, 8 क्यों है। DEF, EFG में क्या 2 साइड कॉमन आएंगी? ऑफकोर्स, है ना। डी कहां गया? EFG, ये आएगा EFG, ये बनेगा ट्रायंगल।
दो साइड कॉमन। अगला और अगला GHA है ना, GHA लास्ट, घूम के आगे पूरा HAB में, HAB ये ट्रायंगल दे रहा है ये वाला, फिर ABC कितने बने 8, ABCDEFGH। जितने ट्रायंगल होंगे, जितनी साइड होंगे उतने ट्रायंगल बनेंगे हमेशा, ये तो रूल ही है। 1000 साइड होती है, 1000 ट्रायंगल बनते शेयरिंग 2 साइड विद द पॉलीगन। अच्छा 3 साइड शेयर कर सकते हैं कोई नहीं, ट्रायंगल नहीं बनेगा ना, ये भी शेयर कर लिया, ये भी शेयर कर लिया, ये भी शेयर कर लिया, क्लोज कैसे करूंगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। नो साइड, नो साइड 16, 56 में से घटा दो ये दोनों, बस 16 बस हो गया। नो साइड वाले बहुत सारे हैं, AFD, AFD 16 है ऐसे, GBD, GBE, GDB ऐसे बहुत सारे हैं, 16 ट्रायंगल्स हैं। कोई डाउट इसमें किसी को? चलूं आगे, ठीक है। अगला हेडिंग डालो डी अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के आगे DE है, डी अरेंजमेंट। तो थोड़ा परम्यूटेशन वापस यूज होएगा इसमें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों यूज करके टॉपिक है ये। पहले समझते हैं डी अरेंजमेंट है क्या। ABC 3 लोग हैं, 3 चेयर पे बैठते हैं, कितने वेज होते थे 6 वेज हैं। मान लो A की चेयर असली चेयर यही है, B की असली चेयर यही है, C की असली चेयर यही है ना। मैं तुमसे पूछता कितने वेज ऐसे हैं कोई बंदा अपनी चेयर पे नहीं बैठना चाहिए, कोई बंदा भी, जैसे CAB, क्या C अपनी चेयर पे बैठा है? नहीं। क्या A अपनी चेयर पे बैठा है? नहीं। B अपनी चेयर पे बैठा है? नहीं। एक बंदे अपनी चेयर पे ना बैठा हो। ABC, इसमें तीनों बंदे अपनी चेयर पे बैठ गए। या ACB, इसमें A अपनी चेयर पे बैठ गया। या BAC, इसमें C अपनी चेयर पे बैठ गया। या लेट्स से BCA, कोई बैठे अपनी चेयर पे? नहीं। और एक लास्ट केस है क्या CBA, B बैठा हुआ है। तो 6 में से सिर्फ 2 ही ऐसी अरेंजमेंट हैं जिसमें कोई बंदा अपनी चेयर पे नहीं बैठा हुआ, इसको हम डी अरेंजमेंट बोलते हैं। नो पर्सन इज इन देयर राइट पोजीशन। 6 में से 2 ही ऐसे वेज हैं व्हेन नो पर्सन इज इन द राइट पोजीशन। अब 4 कर लेते हैं। 4 लोग 4 चेयर पे कितने से बैठे थे? 24, 4 फैक्टोरियल। अब मान लो A की असली जगह यही है, B की असली जगह यही है, C की असली जगह यही है, D की असली जगह यही है। ऐसे वेज बताओ जब कोई भी अपनी जगह पे ना हो, तो गिन गिन के लिखते हैं। अभी कोई बोलो वे, B C D A, ठीक है। और कोई वैसे बोलते जाओ, C B गलत हो गया, C D B A, या फिर C D A B चलेगा, C D A B। फिर B C A D नहीं, B C A D नहीं, D सही आ गया। B C, अच्छा D C कह रहे हो, D C A B, हाँ बिल्कुल सही। और D C B A, 5 तो हो गए, सही है, 5 हो गए। B D C बीच में आ जाएगा, B D A C हो जाएगा, B D A C। B C A D नहीं, D सही, B A D C, B A D C ये सही है, B A D C सही है, B A D C सही है। D A B C, D A B C ये भी सही है। एक रह गया, बस एक रह गया, 9 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक रह गया, C A D B। हाँ अब सोचो 9 के अलावा नहीं बनेंगे, लगा लो इसमें दिमाग, 9 ही बनेंगे, ठीक है। 9 से ऊपर नहीं बन सकते, सोच के देख लो एक बार इसको। और कोई अरेंजमेंट ऐसा नहीं है जिसमें A भी अपनी जगह पे नहीं है, B भी अपनी जगह पे नहीं है, C भी अपनी जगह पे नहीं है, D भी अपनी जगह पे नहीं है। तो 9 आंसर है।
इसका आंसर कितना था 2। तो अब इसकी थ्योरी लिख रहे हैं, लिखो, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n different objects in n positions, number of ways of arranging n different objects in n different positions so that no object goes in its correct position. Number of ways of arranging n different objects so that no object goes in its correct position. ऐसे समझ लो, ऐसा समझ लो, ये 7 लोग हैं, ये ब्रेक में नीचे गए और वापस ये 7 लोग आए, पर कोई अपनी ओरिजिनल जगह पे नहीं आया, हर कोई अलग अलग जगह बैठ गया। इसके कितने वेज हो सकते हैं वो निकाल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला है इसका, जो हम प्रूफ समझ सकते हैं बट अभी नहीं कर पाएंगे, अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं बस। ये फॉर्मूला है n फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, ऐसे ऑल्टरनेट करता जाएगा, जब तक n है तब तक चलता जाएगा। तो अगर n 8 है तो 8 तक जाएगा, n 7 है 7 तक जाएगा। ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सच दैट नो ऑब्जेक्ट गोज इन इट्स करेक्ट पोजीशन इज दिस। कम से कम ऑब्जेक्ट 2 होने चाहिए। कम से कम 2 क्यों बोल रहा हूं, 3 क्यों? एक बंदा तो अपनी जगह पे ही जाएगा ना, अगर एक ही ऑब्जेक्ट होएगा उसको तो वहीं जाना पड़ेगा, पर 2 ऑब्जेक्ट कम से कम चाहिए, तो कम से कम n 2 होना चाहिए। तो थोड़े से याद कर लेंगे हम। d2 कितना आएगा? d2 का मतलब होएगा, इसको हम बोलेंगे d2 मतलब डीअरेंजमेंट ऑफ 2। क्या वैल्यू आएगी? 1। ए बी 2 ऑब्जेक्ट हैं, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, पर अपनी जगह पे ना जाए, क्रिस क्रॉस, ए इधर गया बी इधर गया। क्या फॉर्मूला भी बन देगा? हाँ, फॉर्मूला 2 पे रुक जाएगा, n अगर 2 है 2 पे रुक जाएगा, 2 फैक्टोरियल टू 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। d3 तुमने अभी देखा 2 आता है, 3 ऑब्जेक्ट 3 जगहों पे 2 वेज में जा सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट सही जगह पे ना जाए। 2 मैं लिख के दिखा दूंगा, तुम लिखना मत, ये अब वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूं। ये बनेगा फॉर्मूला, ठीक है, 3 तक जाएगा बस, ये जहां तक n है वहां तक जाओगे। ये कितना होता है? 6, ये हाफ 1/6, 6 को अंदर ले जाओ 2, तो 6 तक याद रखना क्योंकि 6 तक जनरली आए हुए हैं पेपर्स में। d4 9, अभी करा हमने, 9 है, ठीक है, तुमने गेंद भी ली है, 9 ही है, ये 9 ही है बस। अगेन कर रहा हूं, लिखना मत, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल को अंदर ले जाओ, 24/2 12, 24/6 4, 24/4 24 1 9 आ जाएगा, ऐसे निकल जाता है। आई होप क्लियर है सबको। ये फॉर्मूला तो कैसे लगा रहे हैं, 6 तक याद रखते हैं, जैसे मैंने कहा d5 44 आता है, d6 265 आता है। ये क्योंकि पेपर्स में आए इसलिए मैंने लिख दिए हैं कि याद कर लेना, 2-4 क्वेश्चन करेंगे ऐसे धीरे धीरे खुद ही याद हो जाएंगे ये। हाँ क्या होता है? हाँ dn लिख सकते हो, इसको वही कर रहा हूँ, यहाँ dn लिख सकते हो। dn मतलब डीअरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। डीअरेंजमेंट का मतलब है कोई जगह, कोई ऑब्जेक्ट सही जगह पे नहीं गया, कोई ऑब्जेक्ट सही जगह पे नहीं गया, सारे गलत चले गए। अभी क्वेश्चन करते हैं, इस पे लिखो, इन हाउ मेनी वेज 5 letters, in how many ways 5 letters can be put in 5 envelopes? In how many ways 5 letters can be put in 5 envelopes so that, first part, all letters are in wrong envelope. First part, all letters are in wrong envelope,
ठीक है, मतलब मैंने लेटर किसी और को भेजना था, किसी और एड्रेस पे चला गया, हर लेटर अपने गलत जगह चला गया, ठीक है। ऑल लेटर्स आर इन रॉन्ग एनवेलप। सेकंड पार्ट, 4 लेटर्स आर इन रॉन्ग एनवेलप, 4 लेटर्स आर इन रॉन्ग एनवेलप। थर्ड पार्ट, 3 लेटर्स आर इन रॉन्ग एनवेलप, ऐसे कम करते जाना, 3 लेटर्स आर इन रॉन्ग एनवेलप। फोर्थ पार्ट, 2 लेटर्स आर इन रॉन्ग एनवेलप, ऐसे करके 1 लेटर इज इन रॉन्ग एनवेलप, 0 लेटर्स इन रॉन्ग एनवेलप। 5 4 3 2 1 कर लो बस, 6 पार्ट बन जाएंगे। फर्स्ट पार्ट है ऑल लेटर्स आर इन रॉन्ग एनवेलप, सेकंड है 4 लेटर्स, थर्ड है थर्ड लेटर्स 3 लेटर्स, फोर्थ है 2 लेटर्स, 5 है 1 लेटर, 6 पार्ट है 0 लेटर। करो सारे करो, डिस्कस करते हैं, हो जाएगा, थोड़ा सोचोगे हो जाएगा। अब जैसे अगर मैं इस वाले केस की बात करूं, कितने लोग गलत हैं? एक बंदा सही है ना, 2 लोग ही गलत हैं, तो ऐसे केसेस की बात भी हो रही है। इस केस में सारे लोग गलत थे, इस केस में 2 लोग गलत हैं, एक तो सही जगह जाके बैठ गया। इस केस में सारे सही हैं, हर जगह हर बंदा अपनी सही जगह बैठा है। करो ये ट्राई। पहले का 44 है, वो तो फॉर्मूला ही डायरेक्ट आ जाएगा। 5 ऑब्जेक्ट, पांचों के पांचों गलत जगह पे चले गए, 44, वो तो सीधा लिखवा दिया तुम्हें, निकाल के देख लो फॉर्मूले से चाहे। बस ये सोचो मैंने सी के बाद करवाया तो कुछ सी का भी यूज है इसमें, तो सेकंड पार्ट से तुम्हें कुछ सी का यूज लेना पड़ेगा, तब होएगा। ये तो परम्यूटेशन में कराया था ना टॉपिक, नहीं हाँ गलती तो ली है मैंने, 5 में से एक बंदे को सही बिठाया, बाकी जाओ गलत बिठा दिया, गलती तो ली है मैंने। हाँ एक ही बात है, वो तो मैं बोल ही रहा हूं, तुमने एक ही बात है। 5C4 ले लो, 5 में से 4 बंदे गलत बैठे हैं, कौन से गलत बैठे हैं? 4 सेट कर लिए, बाकी ऑटोमेटिकली बंदा सही चला गया, बाकी वो एक ही बात है। 5C1 और 5C4 एक ही आता है, तो समझा ही चुका तुमको पहले भी, तो दोबारा सुन लो जिसको नहीं क्लियर, बाकी सारे पार्ट तो ऐसे बन जाएंगे। अब 5 लोग हैं, 5 जगहें हैं, कोई एक इनमें से सही जाने वाला है, कौन? एक सिलेक्ट करूंगा उसको, 5C1 सेट कर लिया, मैंने बोला ये बंदा है, चला गया, बाकी 4 बंदे गलत, क्या आएगा? D4, 9 बजे से बैठ जाएंगे। थर्ड पार्ट 5C2 D3, ठीक है, खुद से ज्यादा लॉजिकली खुद से समझोगे ना तो क्लियर ज्यादा होएगा। देखो 5 में से अब कोई 2 सही बैठने वाले, कौन से 2? अब क्या ए भी सही बैठे हैं, क्या AC सही बैठे हैं? तो सिलेक्शन नहीं होगी, क्या डिसाइड कैसे करूंगा कौन से 2 सही हैं? मैंने बोल तो दिया कि 2 बंदे सही हैं, 3 बंदे गलत हैं, तो 2 बंदे अगर सही है, कौन से 2? तो सेलेक्ट करूंगा, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, तो 5C2 सेट कर लिए, उनको बोला तुम सही जगह जाके बैठ जाओ। क्या इन 5 में से 2 लोगों को सेट करके सही बिठा के काम पूरा हो गया? नहीं, बाकी 3 को गलत बिठाना है, तो गलत बिठाना कितने वेज हैं? D3 5C2 10 आएगा, 5 × 4/2 10, D3 2 होता है, D3 2 होता है 20। अब इसको मैं काउंट भी करा दूंगा, चलो फोर्थ पार्ट को। 3 बंदे सही हैं और 2 बंदे गलत हैं, 5C3 भी 10 ही आएगा, 5C2 और 5C3 सेम ही होता है, कितने वेज हैं? 10। ये काउंट करवाऊं, देखो मान लो ABC सही बैठे हैं, बाकी 2 गलत बैठे हैं, कैसे बैठ सकते हैं? EOD, एक ही तरीका है, अगर A और B ABC सही बैठे हैं तो क्या गलत बैठने का 2 लोगों पे एक ही तरीका है? यस। अब जो 3 सही बैठे हैं, क्या वो 3 ABD भी हो सकते थे? हाँ, फिर यहां क्या होता? E, यहां होता C। अब क्या वो 3 लोग BCD भी हो सकते थे? यस, फिर यहां होता E और यहां होता A। तो 3 सही बैठने के तरीके कितने होंगे? 5C3, 5 में 3 बंदे सेट कर लिए बस। फिफ्थ पार्ट 0। मैंने क्या बोला है यहां पे कि 5 रॉन्ग, 4 रॉन्ग, 3 रॉन्ग, 2 रॉन्ग, 1 रॉन्ग। क्या कोई एक बंदा रॉन्ग हो सकता है? नहीं ना। अगर एक बंदा रॉन्ग होएगा, किसी जगह गलत जगह पे जाके बैठ जाएगा, तो उसकी जगह कोई और बैठेगा, 2 बंदे कम से कम गलत होंगे, है ना।
अगर ये किसी की सीट पे आके बैठ गया तो उससे भी कहीं और गलत बैठना पड़ेगा, ये 0 ही आएगा। 1 रॉन्ग कभी नहीं होता, मिनिमम 2 रॉन्ग होते हैं, तभी तो D2 से शुरू हुआ था। 1 रॉन्ग कैसे हो सकता है? अगर तुम किसी की सीट पे बैठ गए तो वो भी तो गलत जाके बैठेगा, तो D2 कम से कम 2 लोग चाहिए। तो ये हो गए पार्ट। 6 ये तो 1 है। 0 रॉन्ग, हर कोई सही जगह जाके बैठ गया, हर लेटर सही जगह पे गया, हर तो एक ही तरीका होता है सही काम करने का, तो एक ही वे होगा। अच्छा एक चीज और देखते हैं, इन सारे पार्ट्स के आंसर्स को ऐड करते हैं। 44 प्लस 45 कितना हुआ? 89 प्लस 20 109 प्लस 10 प्लस 1 120 और 5 थिंग्स को 5 लेटर्स को 5 एनवलप्स में डालने के वेज कितने थे? 5 फैक्टोरियल। उनकी कैटेगरी आ गई। 5 चीजों को 5 एनवलप में डालने के 120 वेज ही थे ना, उनकी वो कैटेगरी बन गई। सारे सही, एक सही, 2 सही, कुछ ना कुछ हो रहा होगा बस। हाँ तो ये कुछ कनेक्शन नहीं है ना, सारे गलत हो या एक सही हो, इसमें ऐसा कनेक्शन नहीं है। हो रहा है वैल्यूज हो रहा है, मैथ से हो रहा है, उसमें क्या है? हाँ काउंट करके देख ले वो तो। हाँ हाँ 6 वाला क्या? ये 0 कैसे है? 6 वाला एक ही तो वे है सही जाने का। 5 लेटर में 5 लेटर में डालने तूने, एक सही काम करना है। कितने तरीके हैं उसके? एक ही तरीका तो है। ठीक है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये ऐसे नहीं आता, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया है। इसकी एप्लीकेशन देखो कैसे है, लिखो देयर आर 4 कपल्स, there are 4 couples, there are 4 couples, in how many ways they can be seated? There are 4 couples, in how many ways they can be seated? if partners do not face each other, अब मैं वो तुम्हें डायग्राम समझा रहा हूं कैसा है। in how many ways they can be seated if partners do not face each other? एक टेबल है जिसमें 4 लोग, मैन एक तरफ बैठेंगे, वुमेन एक तरफ बैठेंगे, ठीक है, बट कोई कपल एक दूसरे को फेस नहीं कर रहा होगा, ठीक है। जैसे लेट्स से ये 4 मैन है और ये 4 वुमेन है, और तो अगर M2 यहां बैठा हुआ है, M2 W2 मान लो कपल है, M2 अगर यहां बैठा है तो W2 यहां नहीं बैठेगा, दे आर नॉट फेसिंग ईच अदर, नो कपल विल बी फेसिंग ईच अदर। मैन इस लाइन में बैठे हुए हैं, वुमेन इस लाइन में बैठी हुई है, एंड दे विल नॉट बी फेसिंग ईच अदर इफ दे आर अ कपल। बताओ ऐसे बनता है इसका एप्लीकेशन, कुछ डी अरेंजमेंट से कनेक्शन है। नहीं नहीं 9 नहीं आंसर। मैंने क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन नहीं करा है, क्वेश्चन में डायग्राम से समझाया है, डायग्राम ठीक से बना के दिखा देना। मैन विल बी सिटिंग इन दिस लाइन, वुमेन विल बी सिटिंग इन दिस लाइन, एंड नो कपल विल बी फेसिंग ईच अदर। लिख लो, मैं चेक करता हूं जो भी समझ आ रहा है। फोर फैक्टोरियल इंटू 9, इसका आंसर यही है, 4 फैक्टोरियल इंटू 9। देखो अभी समझना ध्यान से, मैन का मैंने कोई भी अरेंजमेंट लिख दिया, पहले हम मैन को अरेंज कर रहे हैं। लेट से मैंने मैन का कोई अरेंजमेंट लिख दिया, M2 M3 W M4, पहले 4 लोग आए, पहले 4 मैन आए, जाके जैसे मर्जी बैठ गए। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग वुमेन कितने से बैठ पाएंगी? D4, वाई D4। W2 यहां नहीं बैठेगा, W3 यहां नहीं बैठेगा, बैठेगी, W4 यहां नहीं बैठेगी, W1 यहां नहीं बैठेगी। तो ऐसे मान लो इसकी रियलिटी में करेक्ट पोजीशन यही है, इसकी रियलिटी में करेक्ट पोजीशन यही है,
इसकी रियलिटी में करेक्ट पोजीशन यही है, इसकी रियलिटी में करेक्ट पोजीशन यही है, पर कोई भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं बैठना चाह रहा, तो कितना आएगा D4। ठीक है ना, करेक्ट पोजीशन कोई वर्ड नहीं होता, ये हमने अपने एप्लीकेशन में आएगा। करेक्ट पोजीशन क्या होता है, अरेंजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने माना कि W2 की करेक्ट पोजीशन अपने पार्टनर के अपोजिट थी, W3 की करेक्ट पोजीशन अपने पार्टनर के अपोजिट थी, W4 की करेक्ट पोजीशन अपने पार्टनर के अपोजिट थी, W1 की करेक्ट पोजीशन अपने पार्टनर के अपोजिट थी, पर नो पार्टनर इज सिटिंग इन द करेक्ट पोजीशन, तो कितना आएगा D4। कईयों ने 9 आंसर बोल भी दिया, पर ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? हाँ, ये मैनिपुलेट हो सकते थे। अब लेट्स से ये एक सिनेरियो था, इसी सिनेरियो में कितने आंसर थे? 9। फॉर दिस वेरी सिनेरियो, जब 4 लोग मैन ऐसे बैठे होते, 9 वेज में वुमेन बैठ सकती थी। अब अगर ये 4 लोग ऐसे ना बैठ के, ये 4 लोग स्टार्टिंग में जाके ऐसे बैठ गए होते, ये अभी भी कितने वेज होते? 9, क्योंकि वो तो अब W3 की कंडीशन ये होती, करेक्ट पोजीशन 9 होती, 4 लोग 4 स्पेसेस, 9 D4 into 4 फैक्टोरियल, बस ये आंसर है। अगर यहां पे कोई कंडीशन नहीं होती, लोगों के बैठने के तरीके कितने थे पहले ये बताओ? 4 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। क्यों? मैन यहां बैठेंगे इसी लाइन में, 24 तरीके हैं, वो मैन के पास 24 तरीके हैं, 24 into 24 576। 576 was the maximum possible ways of sitting, पर उनमें से ये जो वेज हैं ये हमारे रिक्वायर्ड वेज हैं, ये तो मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूं, नीडेड नहीं है। 216 आएगा। 216 तरीके हैं जहां पे कपल विल नॉट बी फेसिंग ईच अदर। ठीक है, अब तुम बोलोगे मैंने मैन को पहले अरेंज किया, वुमेन को भी कर सकता हूं, वो एक ही बात है फिर, या वुमेन को कर लो फिर उससे कॉरस्पॉन्डिंग मैन को बिठा दो, वो तो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 4 पेयर ऑफ ग्लव्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 प्लेयर्स। तो टोटल 8 ग्लव्स हैं, 4 पेयर ऑफ ग्लव्स हैं, 8 ग्लव्स हैं टोटल। There are 4 pair of gloves which are distributed among 4 players. In how many ways this can be done? In how many ways this can be done if no player gets the correct pair? If no player gets the correct pair. इसका मीनिंग समझाता हूं क्या है। मान लो एक रेड पेयर के ग्लव्स हैं, एक ग्रीन ग्लव्स हैं, एक येलो ग्लव्स हैं, एक ऑरेंज ग्लव्स हैं। चलो, नो वन गेट्स द करेक्ट पेयर का मतलब ये है, मुझे ग्लव्स बांटने प्लेयर्स में, एक प्लेयर को रेड वाला लेफ्ट मिल गया और ऑरेंज वाला राइट मिल गया, तो सही पेयर नहीं मिला। ऐसा कुछ पेयर तो मिला पर सही पेयर नहीं मिला। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कि 2 लेफ्ट मिल गए, ऐसा नहीं हुआ कि राइट का भी लेफ्ट दे दिया, रेड का भी लेफ्ट दे दिया, ग्रीन का भी लेफ्ट दे दिया, ऐसे नहीं किया। पेयर ही दिया है पर गलत पेयर दिया है। गलत पेयर का मतलब किसी और कलर का हो गया, कुछ भी अलग कंपनी का हो गया, कुछ भी ऐसा है। बताओ, लेफ्ट का रेड, राइट का रेड, लेफ्ट का ग्रीन, राइट का ग्रीन, लेफ्ट का येलो, राइट का येलो, लेफ्ट का ऑरेंज, राइट का ऑरेंज। सेम है पिछले वाला? हाँ ठीक है, जिसको नहीं समझ आई पिछले वाले आंसर है D4 into 4 फैक्टोरियल। देखो कैसे, कौन समझाएगा? चलो कौन समझाएगा? प्रमेय। हाँ ठीक है, तो समझाने के लिए ऐसा सब सुन लो। देखो ये ना इतना ऐसे सोचो, मतलब फ्री में सोचोगे, फ्री टर्म्स में सोचोगे कि बस कुछ भी करेक्शन बनाओ बांटने का, जैसे मर्जी बांट लो। पहले मैंने बोला मैं लेफ्ट को बांटता हूं, जो नहीं है ना कि मुझे इकट्ठे पेयर देना है। पहले मैं आया, ये 4 लोग बैठे थे, मैंने लेफ्ट ग्लव्स बांटने हैं, कितने से बांट सकता हूं? 4 फैक्टोरियल। ठीक है, मैंने इसको रेड दे दिया लेफ्ट में, इसको ऑरेंज दे दिया, इसको ग्रीन दे दिया, इसको येलो दे दिया, जो भी है ना। अब मैं रेड लेके 4 ग्लव्स लेके आया अगले इंस्टॉलमेंट में। अब कितने वेज है मेरे पास? 9, क्योंकि अगर मैं देखूंगा इसके पास लेफ्ट का रेड है तो मैं इसको राइट का रेड नहीं दूंगा, तो एक तरह से डीअरेंजमेंट हो गई। राइट की रेड की असली जगह तो यही थी, पर इसको मैं नहीं पकड़ा रहा, तो D4 24 इंटू, ये सेम ही आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सोच के देखोगे क्लियर हो जाएगा।
कुछ हमने एक वे बनाना है ना बांटने का, नहीं तो कैसे कनेक्ट करेंगे, समझाऊंगा भी कैसे, तुम भी कैसे करोगे। तो तुमने पहले लेफ्ट मार दिए, लेफ्ट बांटने में कोई चक्कर नहीं है, मार दो जैसे मर्जी, 24 से मार दिए। अब राइट बांटने को आए, जब राइट बांटने को आए तो वे कंडीशन लग गई, तो बस या पहले राइट बांट दो फिर लेफ्ट बांट दो, वो एक ही बात है। छोटे वेज में लेके काउंट भी कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर एडवांस क्वेश्चन है इस टॉपिक का, 2014 या 13 का कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखना, 6 letters are numbered 1 to 6. 6 letters are numbered 1 to 6. And 6 envelopes are numbered 1 to 6. 6 letters are numbered 1 to 6 and 6 envelopes are numbered 1 to 6. In how many ways letters can be put in envelopes? In how many ways letter can be put in envelope? In how many ways letters can be put in envelope if no letter goes to its corresponding envelope? No letter goes to its corresponding envelope. छह लेटर हैं, 6 एनवेलप हैं, लेटर 1 एनवेलप 1 में नहीं जाएगा, लेटर 2 एनवेलप 2 में नहीं जाएगा, such that no letter goes in its corresponding envelope and letter 1 always goes in envelope 2 and letter 1 always goes in envelope 2. बस ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी है। डी अरेंजमेंट तो है, कोई लेटर अपनी सही एनवेलप में नहीं जा रहा, पर लेटर 1 हमेशा एनवेलप 2 में जा रहा है। करना ट्राई, लेटर 1 ऑलवेज गोज, एनी आंसर? हाँ नहीं नहीं, 5 इंटू D5 नहीं, 5 इंटू D5 नहीं, कोई और? देखो चलो, मैंने वैसे ये 14 का था, एनीवेज मैंने ऑप्शंस दिए नहीं, थोड़ा ऑप्शन से भी आइडिया लग जाता। तो नहीं, ऑप्शंस नहीं है, मेथड बता रहा हूं। देखो D6 कितना है, 265, तभी लिखवाया था इस क्वेश्चन करके, इनफैक्ट लिखवाया था क्योंकि यहाँ पे यूज हो रहा है। देखो D6 क्या है कि 1 1 में नहीं जाएगा, 2 2 में नहीं जाएगा, 3 3 में नहीं जाएगा, 4 4 में नहीं जाएगा, 5 5 में नहीं जाएगा, 6 6 में नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी लेटर अपनी जगह पे नहीं जाएगा। 1 कहां कहां जा सकता है, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, पर 1 1 में नहीं जाएगा। पर मैं चाह रहा हूं 1 हमेशा किस में जाए, 2 में। उसकी गलती मैंने फिक्स कर दी है, 1 अपनी सही जगह पे तो नहीं जा रहा, पर उसकी मैंने गलती फिक्स कर दी है। ये आंसर है। 1 के पास कितनी ऑप्शन थी, 5, पर वो जा हमेशा यहां रहा है। तो जितने केस में 1 2 में जा रहा है, उतने केस में 1 3 में भी जा रहा होता, उतने केस में 1 4 में भी जा रहा होता, उतने केस में 1 5 में भी जा रहा होता, उतने केस में 1 6 में भी जा रहा होता। भाई 53 आंसर है। दोबारा समझाऊं, देखो टोटल 265 केस हैं, इन 265 केस में 1 में नहीं होएगा, कहां हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी। जितनी बार 2 में होएगा उतनी बार ही 3 में होएगा। कोई 2 में एक्स्ट्रा ना कुछ लगा हुआ, 3 में तो ना कुछ एक्स्ट्रा लगा हुआ, 4 में भी उतनी बार होएगा, 5 में भी उतनी बार होएगा, 6 में भी उतनी बार होएगा। तो बाय 5 कर दिया। 53 बार यहां होएगा, 53 बार यहां होएगा, 53 बार यहां होएगा, 53 बार 6 5 में होएगा, 53 बार 6 में होएगा। बस कोई एक वे लिख के दिखाऊं 53 में से, ऐसा कोई वे बन गया, लेट्स से 2 1 6 4 6 3 4 5। क्या कोई लेटर अपनी सही जगह पे, नहीं, 6 कहीं और है, 3 कहीं और है, 4 कहीं और है, 5 कहीं और है, पर क्या 1 2 में? हाँ, बस ऐसे करके 53 केस बन जाएंगे। D6 तुम छोटा एग्जांपल लेके अगेन काउंट कर सकते हो।
ये आंसर आ जाएगा। सारे गलत मतलब वो तो वही है 265। हाँ तो वो एक तो दो में ही निकालना है। कैसे समझा ही नहीं। 5 क्या है तो 0 आ जाएगा। 265 इंटू 5 इंटू 50 0 आ जाएगा। तो चलो मेरे ख्याल से कोई और वे में एटलीस्ट जो कह रहे हो उस पर नहीं आएगा, पर हाँ सोच सकते हो इसका एक मेथड और है, बट वो ये नहीं है जो तुम कह रहे हो। तो सोच सकते हो, उसमें डिस्कस कर लेंगे इसको चाहे नेक्स्ट क्लास में। एक और मेथड से हो जाएगा ये, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सोच सकते हो इसको, बट ये नहीं है जो तुम कह रहे हो, माइनस करके तो नहीं आने वाला। ये ट्राई कर सकते हो। वैसे 53 केस हैं। बताना ये ABCD है, कितने वेज ऐसे हैं जब ए सेकंड चेयर पे बैठा होगा। सारे गलत तो बैठे हैं पर ए सेकंड चेयर पे बैठा हुआ है। सारे गलत बैठे हैं पर ए सेकंड चेयर पे बैठा है। D4/3, D4/3, D4 कितना था 9, 9/3, 3 कर लो काउंट। देखो ये हमेशा छोटा बना लिया करो, तो मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूं, एक लॉजिक सा बन जाता है कि हाँ ए के पास यहां पहुंचता यहां पहुंचता यहां पहुंचता, पर उसको मैंने यही पहुंचा दिया। अब 3 ही ऑप्शन है, क्या क्या है, यहां डी, यहां सी, सॉरी यहां सी नहीं, यहां बी, यहां सी, ए को यही रखूंगा अभी। अब यहां डी रख के कुछ और बन पाएगी बात नहीं, क्योंकि सी भी तो कर नहीं पाऊंगा। अब यहां सी कर देता हूं, यहां डी, यहां बी, यहां बी, यहां कर दो, बस 3 ही बन रहे हैं। तो अगर ए अपनी सेकंड चेयर पे बैठा हुआ है 3 बन रहे हैं। अगर ए थर्ड पे बैठा होता तो भी 3 बनते, ए अगर फोर्थ पे होता तो भी 3 बनते। सेकंड में ऐसा क्या अलग है जो थर्ड में नहीं है, थर्ड में ऐसा क्या अलग है जो फोर्थ पे नहीं है। 3 3 3 9 तरीकों से ए गलत बैठ सकता है, वो तो हमने पढ़ ही लिया। मतलब 9 तरीकों से सारे गलत बैठ सकते हैं। अब उसमें ए कहीं बार यहां होगा, कहीं बार यहां होगा, कहीं बार यहां होगा। ठीक है, डन। यहीं तक कर रहे हैं आज।